नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसान मजदूर शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, कथन है भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ये सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर स्पीड में हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे पूरा पेपर सॉल्व कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। चतुर्थ में राज्यसभा सीटों का आवंटन, अष्टम में जनजातीय क्षेत्र, अष्टम में भाषा और नवम में भूमि सुधार। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसमें पवित्र पशुओं की सुरक्षा ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उस समय इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें जो है 2 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन बी। सॉरी, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किया गया। किस संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया था? तो ऑप्शन डी सही है, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वोट्स ऑन अकाउंट, विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान, वोट्स ऑफ क्रेडिट, विस्तृत आकलनों के बिना एकमुश्त धन देना
अनुदानों के लिए पूरक मांग, स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय। अनुदानों के लिए अतिरिक्त मांग, अनुदानों से अधिक राशि का व्यय है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें एक योग्यता की खोज। क्वेश्चन नंबर 13, जनतंत्र को बृहत और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है, तो ऑप्शन डी सही है, प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसमें एक सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। क्वेश्चन नंबर 15, सांग्री ला डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में पर ध्यान दीजिए। इस फोरम का नाम सिंगापुर के एक होटल सांग्री ला होटल के नाम पर रखा गया। यह फोरम अंतर्राज्यिक सुरक्षा में ट्रैक 2 से संबंधित है, तो इसमें मात्र 1 विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अमर्त्य सेन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम 1999, द कैपेबिलिटी अप्रोच कॉन्सेप्ट मेजर एंड एप्लीकेशन 2008। क्वेश्चन नंबर 17, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम जुड़ा है, तो जॉन रॉल्स से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज एस सेवाइन ऐतिहासिक उपागम, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम, ग्राहम वालास मनोवैज्ञानिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, तो इसमें विचारों की जड़ता, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के प्रतिरूप के रूप में देखा है, तो ये ऑप्शन ए सही है, GW ईगल। क्वेश्चन नंबर 22, अरस्तु के यह धारणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है, तो इसमें प्लेटो, हीगल और मार्क्स से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 24, कथन दिया गया है, शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में फलीभूत हुआ, कारण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुखकर्ता यह अभिनेता हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो इसमें 1, 2, 3, नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन जॉर्ज बुश, ऑफ पाक पॉलिसी बराक ओबामा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोफी अन्नान, एटम फॉर पीस पॉलिसी ये डॉइट डेविड आइजनहावर का है, जॉन एफ कैनेडी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, शांति की स्थापना के लिए बहुमार्गीय राजनयिक विकल्प अपनाए जाते हैं, नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए और विकल्प को चुनिए। ट्रैक फर्स्ट सरकारी विचार विमर्श, ट्रैक सेकंड गैर सरकारी वार्तालाप, ट्रैक 3 जन जन के मध्य राजाने, तो इसमें सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दूसरा शिखर सम्मेलन 1964 जो है काहिरा में हुआ था, ऑप्शन 4। तीसरा शिखर सम्मेलन 1970 लुसाका,
चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरियस में हुआ था और 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दी गई घटनाओं का कालक्रम क्या है? भारत रूस मैत्री संघ, पोखरण में भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण, क्यूबा मिसाइल संकट, भारत के द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया जाना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत रूस मैत्री संघ 1971, पोखरण में भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण 8 मई 1974, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 और भारत के द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया जाना 1991। तो इसमें 3, 1, 2, 4 होगा क्रम। क्वेश्चन नंबर 29, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 30, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण संघर्ष समाधान के लिए आयोजित प्रमुख वैश्विक सम्मेलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही, दोहा सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, वान सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 32, सूची फर्स्ट को सेकंड के सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। साल्टेक 1979, पीटीबीटी 1963, शांत के लिए एकता प्रस्ताव 1987, INF 1953, INF 1987, शांत के लिए एकता प्रस्ताव 1953। इसमें 2, 3, 4, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कथन है प्रशासन पर मंत्री का नियंत्रण विस्तृत, विधिक और दंडात्मक होता है। कारण है लोक सेवकों की भूल तथा गलतियों के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केंद्रीय सचिवालय नीति निर्माण में, मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय, नीति आयोग संसाधनों के आवंटन, वित्त आयोग सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35, बजट एक उपकरण है। तो राजकोषीय नियोजन के लिए, राजकोषीय नियंत्रण के लिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्वीडन था। क्वेश्चन नंबर 37, विकासशील देशों में उच्च लोक सेवाओं के मुख्य कार्य हैं। तो विकास की नीति एवं संरचना को सहयोग देना, समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य करना, मंत्रियों को परामर्श देना। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें शरद जोशी जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन 3। दंतोपंत ठेंगड़ी एक कामगार आंदोलन, निर्मला देश पांडे गांधीवादी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, किसके नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलस रिस्पांस के रूप में किया गया? तो मेरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें नीतियां लागू करना ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। तो इसमें 4 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर
41 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है, जैसे राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उसके संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना है। राजनीतिक संस्कृति का अनुभाविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 शांति आंदोलन निम्न में से कौन सा आंदोलन कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही, नव सामाजिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 43 वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए, तो इसमें सभी कथन सम्मिलित हैं। कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव, कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता, आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान, सांस्कृतिक तादात्म्य का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया, तो ऑप्शन ए से हेनरी फ्योल। इनकी बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1916 में इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में सभी संघीय राज्य हैं, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कुर्नाड मिंडल अति विकसित राज्य, एजी फ्रैंक विकसित का विकास, डब्ल्यू रोस्टो वृद्धि के स्तर, एमेनुअल वालरस्टीन विश्व व्यवस्था विश्लेषण, तो इसमें सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 48 सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें जो है 3 4 2 1 ऑप्शन सी सही है। आइसिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता, एफ.ए. हेयक अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर, कॉल पॉपर उत्तरोत्तर परिवर्तन, मैकफर्सन रचनात्मक स्वतंत्रता। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीलंका जो है कच्चेतीव द्वीप, पाकिस्तान बोलर बैराज, नेपाल सुस्ता बॉर्डर और बांग्लादेश न्यू मोरद्वीप। क्वेश्चन नंबर 50 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का व्यवस्थित क्रम बताइए, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, टैग हैमरशोल्ड, यूथांट, कट वाल्डीम, बुतरस खाली। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पठानकोट, एयरबेस हमला, उरी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, संघाई सहयोग संगठन की पूर्णकालिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है, तो इसमें विश्व संगठन में शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 53 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मृत शक्ति सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने के लिए किसका श्रेय दिया जाता है, तो इसमें जो है जोसेफ नाई, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से क्लासिकल यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो थ्यूसिडाइडस ने, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संस्थापक व्यवस्था का उत्तराधिकारी है, तो व्यापार और प्रशुल्क पर करार, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पराश्रितता सिद्धांत के प्रमुख तर्कों की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण के प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें 2 और 4 हैं। तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं, विकसित पश्चिमी देश विभिन्न संसाधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं, तो इसमें ये दोनों कथन
सही हैं। प्रासंगिकता सिद्धांत के मूल मान्यताकार समीर वमीन व आंद्रे गुंडरफ्रैंक हैं। गुंडरफ्रैंक की रचना कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिली एंड ब्राज़ील, 3 जनवरी 1967 में इन्होंने लिखी है। इनके अनुसार कोर परिधि का शोषण करते हैं। प्रासंगिकता सिद्धांतकारों के अनुसार विश्व कोर, अर्धपरिधि एवं परिधि राष्ट्रों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 57, खेल सिद्धांत से संबंधित सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, खेल चयन, खिलाड़ी, साम्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा देश ASEAN+3 में शामिल किए गए हैं? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2, 1, 4, 3। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, ये बांग्लादेश में है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, ये पाकिस्तान में। सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र जो है ये मालदीव में है। सार्क एशियाई सूचना केंद्र नेपाल में है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें बी सही होगा। तृतीय रिपोर्ट जो है संकट प्रबंधन से संबंधित है। चतुर्थ रिपोर्ट शासन में नैतिकता। पंचम रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था। और षष्ठ रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से बचाव निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसमें 1, 2 और 4 सही होगा। पराधिकार का विकेंद्रीकरण, न्यायपूर्ण एवं कुशल सेवा प्रबंधन, संसद एवं मंत्रिमंडल का प्रभावी नियंत्रण, ये जो है नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से बचाव के उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पद वर्गीकरण निम्न में से कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। तो इसमें कर्तव्य हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, अर्हता हो गया। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 63, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? तो ऑप्शन डी सही, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य इकाइयों में अंतर्निहित हैं? इसमें डी सही होगा। 1, 3 और 4। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसको ग्रेवियल आमंड द्वारा हित समूह की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आवृत्तिक हित समूह। जबकि तीनों हैं संस्थागत हित समूह, संघीय सहचर हित समूह, गैर संघीय असहचर हित समूह। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन सी सही है, वितरणात्मक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित निवेश कार्यों इनपुट फंक्शन के सही क्रम को चयनित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2, 4, 3, 1। राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती ये पहला रहेगा, हित अभिव्यक्तिकरण दूसरा, हित समुच्चयन तीसरा और फिर राजनीतिक संप्रेषण चौथा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? तो इसमें एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रदत्त व्यवस्थापन व्यवस्था में किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन सी से, प्रशासनिक विभाग। क्वेश्चन नंबर 71, सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके।
क्वेश्चन नंबर 72, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता के उदाहरण का सेंट पॉल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसमें मैक्स वेबर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? तो ऑप्शन डी सही है, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसे कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। सी, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक है ग्रैनविल ऑस्टिन की। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायपालिका की भागीदारी की अनुशंसा की है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। क्वेश्चन नंबर 78, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के बीच समन्वय लिखित तंत्र, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसमें जो है 78 का यह सही है, इसमें सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? इसमें भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजी गई राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकने की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 80, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। अस्थायी नियुक्ति में कोई उपलब्ध नहीं होता। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, पंचायती राज एक व्यवस्था है। ये जो है 1 और 2 3 सही है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृत पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी सही, मॉरिस जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, केंद्र संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के निर्माण के प्रसंग में। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में वित्त आयोगों के निम्नांकित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, NKB साल्वे, AM खुसरो, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर विजय केलकर। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? तो यह है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें नव संस्थावाद, डगलस सी नॉर्थ, नव उदारवाद,
मिल्टन फ्रीडमैन, समुदायवाद माइकल वाल्जर और व्यवहारवाद डेविड एप्टर। क्वेश्चन नंबर 92, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो इसमें ऑप्शन है सही मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 93, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सदृश, भाग स्त्री की भांति है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 2, 3, 1, 4। शांति, गांधी, स्वर्णिम संतुलन, अरस्तु, गुफा का सदृश, प्लेटो, भाग स्त्री की भांति है, मैकियावेली का कथन है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 95, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 96, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विकल्प चयन की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी सही है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कल, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि विचारक हैं। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का असर व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। हीगल ने राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता माना है। रूसो के अनुसार अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 97, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का? ये एम.के. गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें R.D. भंडारकर, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, एम.के. गांधी, हिंद स्वराज, M.N. राय, इंडिया इन ट्रांजिशन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, केनेथ आर्गन्सी के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाएं हैं एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण, प्रचुरता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आया है। तो आज हम लोग HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व किए। तो आप लोग आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो ज़रूर देखकर जाइएगा। थैंक यू।